Good morning students. This is class 6 chapter 2 kinds of noun. Noun की definition आपको सबको पता है. Noun is the name of person, things or place or animal. लेकिन अगर हम इसे डिफरेंट वे में बात करें हम नाउन की कि नाउन होता क्या है, तो हम जितनी भी पूरे वर्ल्ड में चीज़ हैं हम देखते हैं, किसी भी चीज़ को हमने देखा और देखते ही हमारे दिमाग में एक बात आती है कि इसका क्या नाम है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमने फ़ैन देखा, देखते ही हमारे दिमाग में क्या बात आई, फ़ैन. तो नाउन नाम है किसी भी चीज़ में. दुनिया में जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं वो वर्ब्स कहलाते हैं. जितने भी काम हैं उन्हें सब एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं. तो जितने भी दुनिया में नाम हैं उनको हम नाउन कहते हैं. तो हम शॉर्टली कह सकते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन. नेमिंग वर्ड्स आर नाउन. ठीक है. तो अगर हम इस पुरानी डेफिनेशन को छोड़ के नई डेफिनेशन को हम यूज़ में लें कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ठीक है, तो नाउन की डेफिनेशन तो हो गई है. लेकिन नाउन होते कितने टाइप के हैं, क्योंकि सभी नेमिंग वर्ड्स तो नाउन हैं, लेकिन इनको हमने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है कि किस टाइप के कौन से नाउन को हमने किस में डालना है. ठीक है. तो ये 4 काइंड्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर नाउन, द सेकेंड वन इज़ कॉमन नाउन, द थर्ड वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड द फोर्थ वन इज़ कलेक्टिव नाउन. देखिए, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ये तो आते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन में, एंड कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं, ये आते हैं आपके काउंटेबल नाउन में. ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन एंड कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन होते हैं. ठीक है. अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन आर स्पेसिफिक नेम ऑफ पीपल, प्लेस, कंट्रीज, सिटीज़, रिवर्स, माउंटेन्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, मंथ्स, डेज ऑफ द वीक, फेस्टिवल्स, बुक्स, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा. प्रॉपर नाउन वो नाउन्स होते हैं जिसको हम जो सिर्फ एक ही होते हैं. जैसे कि कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वो एक ही है, आप खुद भी एक ही हो, आपका नाम है वो भी प्रॉपर नाउन है, मेरा नाम है वो भी प्रॉपर नाउन में आएगा, क्योंकि हम एक ही हैं. हम काउंट नहीं कर सकते अपने नाम को कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम सबा, तो मैं ये कहूँ कि 1 2 1 सबा 2 सबा, नहीं. हम अपने आप में एक यूनिक हैं. यूनिक जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब प्रॉपर नाउन में आती हैं. ठीक है. रिवर्स हैं, उनके नाम प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे. हाँ, और प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. डोंट फॉरगेट दैट कि प्रॉपर नाउन को हम कभी भी किसी भी जगह हम रखते हैं, चाहे वो बिटवीन पैराग्राफ हो, इन बिटवीन लाइन्स हो, कहीं भी आएगा वो हमेशा किससे आएगा? कैपिटल लेटर से आएगा. जैसे कि नेम्स ऑफ पर्सन्स देखिए, चार्ल्स, राजेश, अनामिका, अभिजीत, ये सब क्या है? देखिए, C कैपिटल है, R कैपिटल है, A कैपिटल है, J कैपिटल है, A कैपिटल है. तो ये कैपिटल लेटर से क्यों स्टार्ट हुआ है? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है. नेम्स ऑफ कंट्रीज़, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इंडिया, चाइना. नेम्स ऑफ सिटीज़, जयपुर, टोक्यो, पेरिस, न्यू दिल्ली, सिंगापुर. नेम्स ऑफ रिवर्स, गंगा, अमेजन, नाइल, थैम्स, यमुना. नेम्स ऑफ माउंटेन्स, एल्प्स, हिमालयाज़, नीलगिरी, माउंट एवरेस्ट. ठीक है. तो ये क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है. अब स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक कंट्रीज़, स्पेसिफिक रिवर्स, सिटीज़, माउंटेन्स, ये सब प्रॉपर नाउन में आते हैं. एंड कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन्स आर द नेम्स गिवन टू ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स, प्लेस, थिंग्स और एट्सेट्रा. कॉमन नाउन रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास ऑफ पर्सन, थिंग्स और एनिमल. ठीक है. कॉमन कुछ भी हो सकता है. जैसे कि आप प्रॉपर और कॉमन में हम अगर कंपैरिजन करें, तो अगर मैं ये कहूँ कि गर्ल, इट इज़ कॉमन नाउन. अगर मैं ये कहूँ कि किसी का भी नाम ले लूँ, जैसे गर्ल का नाम अनामिका है, यहाँ लिखा हुआ है, तो अनामिका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर गर्ल का नाम ले रही हूँ. तो पर्टिकुलर नाम आते ही आपको क्या पता है कि हम किसी भी चीज़ को अगर पर्टिकुलराइज करते हैं वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है. तो अगर मैंने गर्ल कहा, सपोज़ करो मैं क्लास में किसी से कहूँ गर्ल स्टैंड अप, कोई नहीं उठेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि मैं किस पर्टिकुलर गर्ल की बात कर रही हूँ. लेकिन अगर मैं नाम लूँ कि अनामिका स्टैंड अप, तो अनामिका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ठीक है. सिटीज़ का होता है, सिटीज़ में अगर मैं कहूँ सिटी, तो आप समझेंगे नहीं कि कौन सी सिटी की बात कर रही है मैम. लेकिन अगर मैंने टोंक सिटी का नाम ले दिया, जयपुर सिटी का नाम ले दिया, तो इट इज़ प्रॉपर
प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो देखिए बुक, म्यूजियम, पोएट, पैरट, पीस, ये सब क्या हैं आपके कॉमन नाउन्स हैं। अब आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट टच और सी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम सिर्फ उनके बारे में हम सोच सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम टच और सीन नहीं कर सकते, ना उसे देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक आइडिया होता है, एक फीलिंग होती है। स्टेट भी कह सकते हैं हम। स्टेट से मतलब हमारा पूरी लाइफ है, लाइफ के को अलग अलग स्टेट्स में हमें डिवाइड कर रखा है, जैसे हमारा बचपन है, चाइल्डहुड है, एडल्टहुड है। तो ये सब क्या है, स्टेट्स ऑफ माइंड, स्टेट्स ऑफ समथिंग। तो ये सब क्या होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ऑनेस्टी आइडिया है, फीलिंग है, स्टेट है, चाइल्डहुड स्टेट आ गया, पॉवर्टी गरीबी, लव, हाइट, ये सब क्या है आपका, हम इसको देख थोड़ी ना सकते हैं, इन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं और हम इनके बारे में सोच सकते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। अब आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज ए होल। हम कलेक्टिव नाउन किसका होता है, एक पीपल का, एनिमल्स का, थिंग्स का एक कलेक्शन होता है, जिसे हम कभी कभी एक पूरी क्लास के बारे में भी बात करते हैं और हमें इंडिविजुअल भी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रुप ऑफ डांसर्स, अ ब्रूड ऑफ हैंड्स, अ चेस्ट ऑफ डॉर्स। अब सपोज करो क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्लास किसका कलेक्शन होता है, स्टूडेंट का कलेक्शन होता है। फैमिली कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो किसका कलेक्शन होता है, मेंबर्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे कलेक्टिव नाउन हैं जिनके कलेक्शन, जैसे कि मेजरमेंट होता है, डजन, अ कलेक्शन ऑफ 12 थिंग्स, डजन इज अ कलेक्टिव नाउन। आर्मी, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। बुके, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो ये सब जितने भी कलेक्शंस होते हैं पीपल के, एनिमल्स के और थिंग्स के, जैसे ये हैंड्स है, हैंड्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, ब्रूड कहलाता है। हेड, शीप का कलेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो जितना भी कलेक्शंस होते हैं लोगों के, एनिमल्स के, थिंग्स के, वो सब कलेक्टिव नाउन में आते हैं। दो कलेक्टिव नाउन्स आर मोस्टली यूज इन देयर सिंगुलर फॉर्म, अ फ्यू ऑफ देम वो हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कलेक्टिव नाउन अपने आप में हमेशा सिंगुलर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, जैसे क्लास इज रनिंग। अगर मैं ये कहूँ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 आर शाउटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स नॉट क्लास, तो मैं आर यूज़ में लूँगी कि द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 आर शाउटिंग, बट मैंने कहा क्लास 7 इज़ शाउटिंग, क्योंकि मैं इसे एज ए होल पूरे एक यूनिट के रूप में बात कर रही हूँ कि क्लास चिल्ला रही है, द क्लास इज़ रनिंग, तो इज़ रनिंग। लेकिन अगर मैंने स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगी, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 आर स्टडिंग, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, क्लास की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली क्लास की बात करूँगी तो मैं वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ में लूँगी, ठीक है। The uses depends on the context. When we refer to several units or group, we use the plural form. जब मैंने आपसे बोला buckets of several flowers, तो अगर मैं कई सारे फूलों की बुकेट्स की बात कर रही हूँ तो मैं वहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज़ में लूँगी। अगर मैं किसी एक टाइप के फूलों की बुकेट की बात कर रही हूँ, जैसे कि द येलो रोजेज़, द बुकेट ऑफ येलो रोजेज़, तो मैं सिंगुलर फॉर्म यूज़ में लूँगी। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई बोट अ बंच ऑफ बनानास फ्रॉम द फ्रूट वेंडर। आई बोट अ बंच ऑफ, अब बंच, बनानास बंच में आते हैं, कलेक्शन होता है बनानास का, तो ए बंच कर दिया क्योंकि हमने एक बंच उठाया। अगर आप कहीं से फ्रूट वेंडर से अगर एक बंच उठाएंगे तो अ बंच कह देंगे, लेकिन प्लीज़ गेट 2 bunches ऑफ बनानास फ्रॉम द मार्केट। अब ये बंच कलेक्टिव नाउन तो है, लेकिन अगर आपने 2 कलेक्शन उठा लिए, 2 bunches उठा लिए, तो आपको यहाँ पर प्लूरल फॉर्म लगानी पड़ेगी, बंच की जगह बंचेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसे है? कलेक्टिव नाउन हो गया आपके चारों टॉपिक हो गए, प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। लेकिन मोस्टली क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो वर्ब से भी बनता है, एडजेक्टिव से भी बनाया जाता है और कॉमन नाउन से भी बनाया जाता है। 3 टाइप से आपको मिलेंगे, एडजेक्टिव, वर्ब एंड कॉमन नाउन्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज़ फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फॉर्म दैट एडजेक्टिव एंड वर्ब्स एज वेल एज फ्रॉम द कॉमन नाउन्स बाय एडिंग सफिक्सेस। हम सफिक्स और प्रीफिक्स लगाकर मोस्टली, बट हमें सफिक्स लगाने होते हैं यहाँ पे। सफिक्स लगाकर हम एडजेक्टिव से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, वर्ब से कैसे बनाते हैं और कॉमन नाउन से कैसे बनाते हैं। देखिए काइंडनेस, काइंड के आगे हमने नेस लगा दिया तो काइंडनेस, काइंडनेस फ्रॉम काइंड। वेन, वैनिटी। ब्रेव, ब्रेवरी। मूव, अब ये वर्ब देखिए मूव, तो मूवमेंट हो गया इससे। रिफ्यूज़, मना करना, रिफ्यूज़ल। डिसीव, डिसिप्शन। चाइल्ड से चाइल्डहुड, अभी कॉमन नाउन आ गया। फ्रेंड भी कॉमन नाउन है, फ्रेंडशिप। किंग से किंगडम, तो ये सब कॉमन नाउन है। तो इस कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस तरीके से बनाया जाता है, तो आपका होमवर्क क्या है इस आपका कि आपको एडजेक्टिव से, वर्ब से और कॉमन नाउन से आपको 10 एडजेक्टिव से बनाने हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 10 वर्ब से बनाने हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और 10 कॉमन नाउन से बनाने हैं। ओके, थैंक यू।